एक बड़ी खबर पंचकुला से सामने आ रही है, उसके बारे में जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। M3M ग्रुप से जुड़ा ये मामला है। पंचकुला की विशेष कोर्ट में एक आरोपी को पेश किया गया है। नाम है अजय परमार, जो कि पूर्व जज का भतीजा है। 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है अजय परमार को। ये पूर्व जज सुधीर परमार का भतीजा है अजय परमार। कोर्ट ने अजय परमार को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। तो पूर्व जज सुधीर परमार का ये भतीजा है, जिसे अब 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। खबरें अभी तक पहले आपको कह चुका था कि रिमांड लेना चाहेगी ईडी, और वही हुआ। जितेंद्र चौधरी हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए थे। जितेंद्र, हम चर्चा कर रहे थे कि ईडी रिमांड लेना चाहेगी, रिमांड मिला, पूछताछ होगी, बड़े खुलासे हो सकते हैं क्या, और सबूत या और सुराग मिल सकते हैं और तथ्य मिल सकते हैं ईडी को? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मामला ही इस तरीके का है। कमल, अगर हम बात करें जिस तरीके से जो M3M बिल्डर्स के जो निदेशक हैं बंसल बंधु, उनके साथ तार जुड़े हुए थे अजय परमार के, ईडी के मुताबिक जो तथ्य उसको मिले हैं। हालांकि उन तथ्यों को खंगालने की आवश्यकता है और इसी को लेकर के ये रिमांड जो है यहाँ पर मिला है, क्योंकि सीबीआई के जो पूर्व जज हैं सुधीर परमार, उनके भतीजे हैं, और एक मामले को सेटल कराने के एवज जो है इनकी जो भूमिका है, अजय परमार की जो भूमिका है, उसको संदिग्ध पाया गया है, और उसी को लेकर के उसमें क्या कुछ तथ्य है और किस आधार पर ये दावा जो है वो किया जा रहा था। हालांकि रिश्तेदारी तो साफ झलक रही है, क्योंकि भतीजे हैं अजय परमार सुधीर परमार के, और इसी को लेकर के सस्पेंशन भी सुधीर परमार का देखने के लिए मिला था। लेकिन अब ये देखना है कि इन मामलों में क्या कुछ और तथ्य खंगाल पाती है। 4 दिन की जो पुलिस जो रिमांड है वो ईडी को जरूर यहाँ पर मिला है, और पंचकुला कोर्ट की तरफ से ये फैसला अभी कुछ ही देर पहले किया गया है। अब ये देखना है कि 4 दिन की रिमांड में क्या कुछ तथ्य जो है वो खंगाले जाते हैं। कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं इस आरोपी से, जितेंद्र, क्या लगता है? देखिए, सीधे तौर पर, क्योंकि आरोप जो है वो एक मामले को सेटल कराने को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से बंसल बंधुओं के साथ जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, 400 करोड़ रुपए जो है किस तरीके से उनका गबन हुआ है, किस तरीके से शेल कंपनीज जो है वो बनी थी, इसके अलावा जो मामले उनके ऊपर चल रहे थे, उन मामलों को सेटल कराने के एवज जो है जो अजय परमार है उनकी भूमिका देखने के लिए मिली थी। तो सीधे तौर पर सवाल यही है कि किस तरीके से वो इन कार्यों को करते थे, क्या कुछ उसमें भूमिका जो है वो रहती थी, किस तरीके से पैसे का आदान प्रदान रहा करता था, और ये जो पूरा जो ये कहा जा सकता है, ये जो चक्र है किस तरीके से चलता था, इसकी पूरी जो धरातल तक की सच्चाई है उसे जानने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो वहीं अजय परमार की तरफ से भी अपना पक्ष जो है वो रखा जाएगा कि वो इस पूरे मामले के अंदर किस तरीके से जो आरोपी बनाए गए हैं उसमें कितनी तथ्यता है। लेकिन अब रिमांड चूंकि मिला है, तो इस रिमांड के जरिए जो व्हाट्सएप चैट है, जो तथ्य है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, उन सभी के बारे में जो पूछताछ है वो जहां की जाएगी, तो वहीं पैसे के लेन देन को लेकर के जो ट्रांजेक्शन हुई है, अगर वो बैंक ट्रांजैक्शन है या फिर जो कैश ट्रांजैक्शन है, वो कहाँ किस किस जगह पर हुई है, उन तमाम विषयों को लेकर, यानी लंबी लिस्ट है ईडी के पास सवालों की, और उसके जवाब अजय परमार से लिए जाएंगे, जो कि अब पुलिस की जांच तो बाद की बात है, लेकिन ईडी की तो जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये सब कुछ देखा जा रहा है।